Viewers, today we have Shashank Shekhar, who is an advocate and legal editor for Goa Chronicles with us. Welcome शशांक जी, C2C न्यूज पर आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहला जो है सेवियर रॉड्रिक्स, जिनके लिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, शशांक जी, कांग्रेस ने एक एमओयू साइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो उसके लिए उन्होंने एक केस दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। शशांक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्या है सुप्रीम कोर्ट में जो आपने दाखिल किया था, और वहां से मेरे को ऐसा जानकारी है जो आपने ट्विटर पे शेयर किया था, सेवियो ने भी किया था, कि अभी आप सुप्रीम कोर्ट में उसको कुछ दस्तावेज लेकर जाएंगे। ये थोड़ा सा विस्तार में बताएं और आगे इसका क्या आप स्कोप देख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन बस, क्योंकि आप लीगल बैकग्राउंड से नहीं, और मेरे ख्याल से काफी सारे लोग होंगे जो लीगल बैकग्राउंड से नहीं होंगे जो देखेंगे इस वीडियो को। तो थोड़ा सा, सेवियो और मैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं सेवियो गोवा क्रॉनिकल के, और मैं वकील हूँ पेशे से। हम दोनों ने मिलकर ये पिटीशन दायर किया है। तो हम दोनों पिटिशनर हैं और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हम दोनों को इस केस में। ये केस डेटेड बैक है 2008 में, जब कांग्रेस सत्ता में थी। 2008 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, सत्ता के शीर्ष पर थी, और तो यूपीए जो लीड कर रहा था देश को, उसकी चेयरमैन थी सोनिया गांधी, प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट भी सोनिया जी थी, इसीलिए वो यूपीए की चेयरमैन बनी। और राहुल गांधी उसके जनरल सेक्रेटरी थे, यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी इन द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो ये लोग एक डेलीगेशन लेके गए थे चाइना 2007 में, और फिर 2008 में भी। तो जब 2008 में चाइना गए तो इन्होंने एक डील साइन की, कांग्रेस पार्टी ने एक डील साइन की चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से। अब पार्टी टू पार्टी डील तो जनरली साइन होती ही है, हम सब जानते हैं, देश में भी होती है। जैसे एनडीए बना तो बहुत सारे पार्टीज बीजेपी के साथ मिले और एनडीए कोलिजन बनाया, या इससे पहले बहुत सारे पार्टीज मिले और यूपीए बनाया कोलिजन, जो कांग्रेस के साथ मिलकर बनाया। बट ये जो यहां जो डील हुआ है चाइना से, ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सरकार है चाइना की। सरकार हट सकती है, पार्टी नहीं हट सकती है। पार्टी से बिना पूछे कुछ नहीं होता है। वहां की सरकार पार्टी समर्थित है, वहां की जनता पार्टी को मानती है, वहां की सेना पार्टी समर्थित है, मीडिया पार्टी समर्थित है। आपको मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि 1949 तक देश का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था, और जब सिविल वॉर के बाद, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सिविल वॉर भी खत्म हुआ देश का, और जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब देश पर राज करने आई, तो देश का नाम बदल के कर दिया गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इससे ये दिखता है कि जो चाइना देश आज हम जानते हैं, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और देश की सरकार में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, जब ये डील साइन हुआ तो डील साइन किसने किया? कांग्रेस पार्टी की तरफ से डील साइन किया राहुल गांधी जी ने, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से साइन किया अभी के राष्ट्रपति ने, शी जिनपिंग। अब देखिए किस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि क्योंकि वो डिफैक्टो सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना की, तो इसीलिए पार्टी टू पार्टी डील नहीं होगी, पार्टी टू सरकार या पार्टी टू देश डील हो गई। हमें क्या आपत्ति है, ये अगला प्रश्न उठेगा कि मैं और मिस्टर सेवियो को क्यों कोर्ट जाना पड़ गया। तो ये 2008 की डील थी, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने देश को कभी नहीं बताया। यही कांग्रेस पार्टी थी जो 2005 में आरटीआई एक्ट किया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें मैं, आप या हमारे दर्शक एक एप्लीकेशन डाल के 10 रुपए खर्च करके और पूछ सकते हैं सरकार से कि आपने किसी देश से क्या डील साइन किया, हमें बताइए, क्या एमओयू साइन किया, क्या बात हुई। लेकिन उस आरटीआई में पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर रखा गया, जो ठीक है, उनकी सरकार थी, उनको जो मन था। लेकिन ये जो डील उन्होंने किया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, जो डिफैक्टो सरकार है, इसमें उन्होंने पार्टी टू पार्टी डील की, तो चाइना की तो सरकार हो गई, लेकिन यहाँ पार्टी थी, और उस एमओयू को हम नहीं देख सकते, ना आप देख सकते हैं। इससे बड़ा इशू क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी जो लोग सत्ता पे बैठे हुए, कांग्रेस पार्टी के कुर्सी पे बैठे हुए, पहले भी और अभी भी 2008 से लेकर आज तक, इन्होंने मीडिया में नहीं बताया इस बात को, कट टू कट को भी नहीं बताया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन उन्होंने चाइना की मीडिया को बताया है। सोनिया गांधी ने वक्तव्य तो दिया है चाइना की मीडिया को कि हाँ, हमने डील साइन किया, ये म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बढ़ाता है। अच्छा, एक बार अगली सोच सकते हैं कि म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बढ़ाने वाला कोई डील खराब कैसे हो सकता है। लोग मेरे से पूछे कि भाई इसमें खराबी क्या है, या इतना पुराना डील है, तुमको बुरा क्या लग रहा है?
आप भी सोच रहे होंगे। तो बुरा ये है कि बुरा बहुत सारी चीजों अलग अलग चीजों में है। पहला बुरा चीज है डील को नहीं बताने का, कि अगर डील सही है तो उसके अंदर क्या है आपको बताने में क्या जाता है। कोई भी आप छुपाने की कोशिश क्या कब करते हैं, जब उसमें गड़बड़ हो, तो बताने में क्या दिक्कत है। दूसरी बुराई है इस डील में, वो ये डील कहता है कि म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर अगर ये डील कांग्रेस के पार्टी के टाइम में साइन हुई, तो एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी के टाइम में जो देश की सरकार थी, चाइना की सरकार का उस टाइम में तो अच्छा रिलेशन होना चाहिए था। इस डील से तो यही मतलब समझ में आता है। लेकिन 2008 की डील साइन होने के बाद से लेकर 2014 तक कितना साल हो जाता है, 14 6 साल। उन 6 साल में 600 से ज्यादा बार चाइना ने इंडिया पे इंट्रूजन किया। तो इससे क्या दर्शाता है, इससे दर्शाता है कि उस टाइम की जो सत्ता थी, उस टाइम जो की जो सरकार थी, वो बंधी हुई थी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शायद क्योंकि ये डील साइन किया था उन्होंने। अदरवाइज म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के नाम पे अगर आप पे कोई अटैक करता रहे तो आप कैसे रोकेंगे। और एक तीसरा चीज कि अब वो जमाना नहीं रहा जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, कि लोग दूसरे देश को हथियाने में लग गए। वो तो एक बात है, जो चाइना एक्सपर्ट है जिस चीज में। उसके अलावा एक दूसरा चीज भी है जो जो बोलते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, एक देश का दूसरे देश पे कितना डिपेंडेंसी है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो आप कंपेयर करेंगे अगर 2008 का और 2014 का, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जमीन और आसमान जितना डिफरेंस है उससे भी ज्यादा डिफरेंस हो गया है। इतना तो शायद वो रीजन रहा होगा कि चाइना को फ्री हैंड दे दिया गया कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के द्वारा, कि चाइना को जो करना है करे और कांग्रेस उसमें कुछ रोक टोक नहीं करेगी। राष्ट्र शर्म की बात है, आपको मैं बताऊं कट टू कट में, कि ओलंपिक होता है 2008 में चाइना में, और भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, सब देशों को के हेड को बुलाया जाता है, भारत के हेड को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन भारत से किसको बुलाया जाता है, सोनिया जी, राहुल जी और उनकी पूरी फैमिली को, जो प्रियंका वाड्रा, उनकी उनकी हस्बैंड और उनके बच्चे को। ये दर्शाता है कि किस तरीके से देश की अखंडता स्वच्छता के साथ किस तरीके से निर्मम व्यवहार किया गया है। और हम तो अभी भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए, अभी भी उनके पास मौका है कि वो आ जाए मीडिया में और बता दें। अब आप जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आप पूछे थे मेरे से। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो चीफ जस्टिस साहब की बेंच में लगा था ये मैटर, साथ 2 जजेस और बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो वो केस को देख के हतप्रभ हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए, शॉक्ड हो गए कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या कि पार्टी और सरकार डील कर ले। हमने बताया कि हाँ होता है। देखिए यहाँ तो हुआ है, क्योंकि एक डीप सरकार है और एक पार्टी देश की जो अब सरकार में नहीं है उस टाइम की। तो उसके सीबीआई ने कहा कि दिस इज वेरी शॉकिंग। हमारी तरफ से वरिष्ठ वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी जी अपियर हुए थे उस दिन। तो उन्होंने वो कुछ चेंज लाना चाहते थे ग्राउंड्स में और प्रेयर्स में, जो हमने पहले पिटीशन डाला था, तो उसका हमने परमिशन मांगा। उस पे सीजीआई ने कहा कि एक काम करिए, इसको आप अमेंडमेंट के साथ हाई कोर्ट में प्रेजेंट करिए, ताकि जब फ्यूचर में कभी हमारे पास आएगा तो हमारे पास हाई कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन रहेगा। प्लस अगर हाई कोर्ट करेक्ट फोरम है इस केस को डील करने के लिए, क्योंकि इस केस में हम एनआईए का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो डील है, जो भी एमओयू है, क्लियर होके बाहर आए। प्लस कांग्रेस पार्टी को ऑर्डर दिया जाए कि उस डील को पब्लिक करे। प्लस अगर गड़बड़ है तो यूएपीए, अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट जो होता है, यूएपीए एक्ट बोलते हैं, उसके तहत इसकी जांच हो एनआईए जाए। राष्ट्र हित से बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी दूसरा मुद्दा ये है कि जब आप इसको हाईकोर्ट में डालेंगे, कि ये अगर उनको कांग्रेस पार्टी को अगर ये शेयर करना होता था पब्लिक के साथ तो कब का कर चुके होते, लेकिन उन्होंने नहीं नहीं किया है। ओके, तो जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे उसके बाद, क्योंकि लीगल जो प्रोसेस रहता है उसके अपने एक टाइम लगता है, तो आपके हिसाब से अंदाजन ये आगे पीछे जो भी दस्तावेज का सिलसिला रहेगा, कितना समय लगना चाहिए इसमें? देखिए समय की बात आपने सही की, क्योंकि न्याय व्यवस्था भारत की थोड़ी सी, क्योंकि इतने सारे लॉज हैं और सबको राइट्स है और देश बहुत बड़ा है, तो टाइम लग जाता है। लेकिन जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत में आप लोगों ने जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने या कट टू कट ने या अलग अलग डिफरेंट पोर्टल्स ने, गोवा क्रॉनिकल्स ने जिस तरीके से इस मुद्दे को लिया और जिस तरीके से देश की जनता ने सपोर्ट किया, तो मैटर देखिए जल्दी से जल्दी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें सीबीआई को दे दिया गया। उसी तरीके से अगर कांग्रेस चाइना डील को भी लोगों का समर्थन मिलेगा, मीडिया में उसको जगह मिलेगी, तो हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी होगा। क्योंकि
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि हाई कोर्ट को इस मैटर को डील करना चाहिए और आप हाई कोर्ट के पास ले जाइए, और हमें हमें अलाउ किया है कि विड्रॉ करने के लिए, और हमने कोर्ट की बात मानी है, तो आई डू नॉट थिंक कि ज्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि कोर्ट को भी, कोर्ट सोचिए, कोर्ट खुद शॉक्ड है कि ऐसा डील हो सकता है क्या। तो आई थिंक यहाँ भी जब भी हम किसी भी हाई कोर्ट में जाएंगे, देयर आर मल्टीपल हाई कोर्ट, 25 के अराउंड हाई कोर्ट है, हम किसी भी हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट भी शॉक रहेगा, और उनको हम ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या ऑब्जर्वेशन दिया। तो आई थिंक वो लोग भी पहला चीज यही करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को बोलेंगे कि भाई एमओयू हमको भी दिखाओ, और वो देखने के बाद अकॉर्डिंगली जज अपने विवेक के साथ काम कर सकते हैं, हाईकोर्ट अपने विवेक के साथ काम करेगी। आने वाले समय में जैसे जैसे ये कोर्ट का सिलसिला आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जब भी आपको लगेगा कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं लोगों के साथ पहुंचना चाहिए, तब भी हम लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।